हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे। तो जो सबसे कॉमन टॉपिक और हॉट टॉपिक है उस सब टॉपिक पे मैं आपको एसेस बताऊंगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कैशलेस पेमेंट मोड्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो देखिए, मैं आपको पूरा ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, आपको अप्रोच कैसे करना है वो बताऊंगा और किस फ्लो में जाना है, ताकि आपको लिखने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए, कोई भी ऐसे हो या फिर कोई भी आर्टिकल हो, उसके तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, जिसमें आप उसका डेफिनेशन लिखते हैं जो भी टॉपिक होता है, उसका उसका बॉडी पार्ट, और सबसे लास्ट में आता है कंक्लूजन। बॉडी पार्ट में आप उसके डिटेल्स को एग्जांपल्स के थ्रू और उसको अपनी नॉलेज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, और कंक्लूजन में आप सजेशन, सॉल्यूशन और एक पॉजिटिव वे में एंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। आपको अप्रोच कैसे करना है, जैसा कि हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैशलेस पेमेंट मोड्स। तो सबसे पहले कैशलेस पेमेंट मोड्स होता क्या है। पेमेंट मोड, द पेमेंट्स मेड थ्रू डिजिटल मोड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, वो होता है कैशलेस पेमेंट। तो आप इसको अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं आजकल, वो ज्यादातर डिजिटल मोड में जाना पसंद करते हैं, और इट हैज अफेक्टेड एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी, एवरी पर्सन, लीडिंग टू कैशलेस इकोनॉमी। अब हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, पिछले 5-6 साल में काफी ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। और ये सब शुरू कब हुआ, तो आप एक अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट वॉज रिवोल्यूशनाइज्ड बाय पीएम मोदीज डिजिटल इंडिया मिशन। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन जीते और उनकी पार्टी रूलिंग में आई, तब उन्होंने जो सबसे पहला मिशन लॉन्च किया था वो था डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल इंडिया मिशन। तो उससे अब ये फायदा होता है कि लोगों को अब ज्यादा बल्कि और भारी पर्स और वॉलेट्स नहीं लेना पड़ते हैं। आपके स्मार्टफोन में ही गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की सुविधाएं मौजूद होती हैं, और इससे आपका जो डिपेंडेंसी है कैश के ऊपर, नोट्स और जो कॉइन्स के ऊपर, वो कम होता जा रहा है। अब पहले क्या होता था, जैसे कि आपने एक सामान खरीदा, अब आपके सामान का प्राइस हुआ 107 रुपए, तो आपके पास 100 रुपए का नोट तो होता था, लेकिन फिर 7 रुपए का चेंज आप कहां से लाएंगे, ये दिक्कत होती थी। तो अब आपको डिजिटल पेमेंट मोड में ये दिक्कत खत्म हो गई। आप डायरेक्टली 107 रुपए अपने गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्टली उस मर्चेंट के, उस जो भी शॉपकीपर है उसके गूगल पे या फिर उसके डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में भी। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखिए, फायदा ये हुआ कि जैसे कि आपका पर्स कभी चोरी हो गया, किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, तो उससे अब आपके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मान लीजिए पर्स मिल भी गया तो उसमें पैसे होंगे या नहीं होंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो डिजिटल मोड है, उसमें अगर आपके साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें उसको ट्रैक करना आसान हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं, द लॉस ऑफ पर्स, there will be no possibility or less possibility of getting it back, but in digital mode it can be tracked easily। क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, तो ऑब्वियसली आसानी से आपकी जो भी डिटेल्स आपने भरी होंगी उसको रजिस्टर करते समय वो आसानी से ट्रैक कर ली जाएगी। देखिए, काफी लोग डरते थे पहले, काफी लोग डरते थे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, आपको बैंक की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी किसी थर्ड पार्टी को। लेकिन अब देखिए, अब काफी सारे एप्स आ गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना यूपीआई आईडी या फिर गूगल पे नंबर से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तो क्यूआर कोड से भी स्कैन होके पैसे लोग ज्यादा देते हैं। किसी भी शॉप पे गए, कहीं भी गए, पानी पूरी खाई, 20-50 रुपए की, 100 रुपए की, डायरेक्ट अपना गूगल पे निकाला, स्कैन किया कोड और पैसे ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं पर्स की, या फिर नोट के खराब होने की, नोट फटा होने की, या फिर जैसे चेंज की प्रॉब्लम आती रहती थी, तो वो सब खत्म इससे। लेकिन देखिए, जहां पे एडवांटेजेस होते हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये ज्यादातर शहरों में तो यूज बहुत ज्यादा है डिजिटल पेमेंट मोड का, लेकिन जो कॉमन पीपल है, जैसे कि गांव के लोग हैं, जो कि पुअर पीपल हैं, तो उनके पास आज भी ये सुविधा मौजूद नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या हुआ, इलिटरेसी, पॉवर्टी, जैसे कि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो यूज कैसे करते हैं इसका उनको पता नहीं है। तो ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है। तो
और जो कैशलेस पेमेंट है उससे दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, इट लीड्स टू एक्सेस एक्सपेंडिचर, साइबर फ्रॉड एंड हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। मतलब जैसे कि देखिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझाता हूं। जैसे कि आपके पास आपको एक पानी के लोटे में जितना पानी होता है उतनी पानी आपको यूज करना है। तो मैं आपको एक पानी का लोटा दूंगा पानी से भरा हुआ, तो आप उतना ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको एक पानी के लोटे की यूज करनी है जितना पानी एक लोटे में आता है, लेकिन मैंने आपको एक बाल्टी में पानी भर के दी, तो आप जितना यूज आपको करना है आप उससे ज्यादा यूज कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास पानी की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी है। तो इससे ये प्रॉब्लम होती है। पहले आपके पर्स में जितने पैसे होते थे, आपको उसी के अनुसार अपना खर्चा चलाना होता था जहां भी जाते थे। लेकिन अब आपके पास आपके बैंक अकाउंट में जितना है, आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गया पैसे का। तो कोई चीज महंगी सस्ती उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब फर्क पड़ता है, हम जैसे मिडिल क्लास को तो पड़ता है, लेकिन जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है, जैसे कि हमारे जैसे लोग, जैसे हमारी उम्र के लोग, उनको ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बैंक अकाउंट है, उनके पास गूगल पे है, उन्होंने बस जितना प्राइस देखा, थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, माना तो माना, नहीं तो नहीं, उन्होंने डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब इससे होता यह भी है कि आपको ज्यादा पैसे भी चुकाने पड़ते हैं कई बार। और इसके साथ एक समस्या और भी आती है, यह है कि उसके साथ अटैच्ड फी। आप जब भी कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप वहां देखते हैं कि आपको एक टैक्स चुकाना पड़ता है। एक टैक्स आपका 2 रुपया 3 रुपया, डिपेंडिंग ऑन जितना बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, उसका 10%, उसका 1%, उसका 2% कटता है। और उसका एडिशनल कॉस्ट से आपका उसका जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो इसके कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं? उसके कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्हें केयरफुल इवोल्यूशन और एनालिसिस करना चाहिए ऐसे कोई भी कैशलेस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। और अवेयरनेस एड्स, प्रोग्राम्स फॉर सिक्योरिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल कितने सारे एड्स आते हैं टीवी पे कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो तो आप तुरंत बैंक को रीच कीजिए। आप जितनी जल्दी बैंक को बताएंगे अपने फ्रॉड के बारे में, अपने फ्रॉड ट्रांजेक्शन के बारे में, उतना कम नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और आरबीआई द्वारा भी कितने सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं कि आपके लिए अवेयरनेस बनी रहे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितनी हेल्प करती है उतना नुकसान भी कर सकता है अगर इसमें हम अलर्ट नहीं रहे तो। और काफी लोग डरते हैं, लेकिन अगर हम अलर्टनेस और अपनी नॉलेज और इससे अवेयर रहे उसके बारे में तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर जिस दिन हम इसके सही यूज को समझ गए, इसको सही तरह से यूज करना समझ गए, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसके जो सबसे पीक एडवांटेजेस मींस पीपल कैन एबल इट्स पीक एडवांटेज, मतलब इसका जो ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को फिर पहुंचेगा। तो इस तरह से एक ऐसे या फिर कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है। तो एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आपने टॉपिक को पढ़ा, फिर आपने इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन को अपने माइंड में बनाया, तो आपने डेफिनेशन से शुरुआत की, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, ये कहाँ का अफेक्ट कर सकता है, किन किन एरियाज को, फिर ये उसके बारे में कोई करंट एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिया था मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन का एग्जांपल लिया था। उसके बाद इससे क्या क्या फायदे होते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, जिसमें हम कोई सजेशन या फिर सॉल्यूशन देके इसे एक पॉजिटिव वे में एंड करते हैं। ये सबसे जरूरी होता है कि हम कंक्लूजन में एक पॉजिटिव वे के साथ एंड करें ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, लेकिन उसके लिए माफी चाहूंगा अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया। प्लीज बने रहिए, अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाऊंगा। आपको ये अगर समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।